रूल्स बताऊंगा आज। हैविंग को और बीइंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेल में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हैविंग का देखें, अगर आप कहते हैं कि क्या आपके पास मोबाइल है, क्या उसके पास का शागिर्द डस द स्टूडेंट हैव अ मोबाइल, क्या शागिर्द के पास मोबाइल है, देखें इसको, हैव अ मोबाइल। ठीक है, डज द स्टूडेंट हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है। अगर हम कहें डेट यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल थी, या आप है इस तरह भी कह सकते हैं हैड यू अ मोबाइल, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें, फिर नहीं कहना कि सर ने हमें नहीं समझाया। आज मैं सारा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि हैविंग को कहाँ कहाँ, तो हमने हैविंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, बीइंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, तो ये आज हम सारा सीखेंगे। यहाँ पे देखें, आप मोबाइल की बात करें, आप प्रॉपर्टी की बात करें, दोस्त की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, किसी भी चीज़ की अगर बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ हैविंग। क्या आप खाना खा रहे हैं, हैविंग। क्या आप क्लास ले रहे हैं, हैविंग। क्या आपके पास दोस्त हैं या आपके दोस्त हैं, हैविंग। ठीक है, क्या आपका बुरा टाइम है, हैविंग। क्या आपका अच्छा टाइम है, हैविंग। तो सबके साथ हैविंग भाई, हर जगह हैविंग। देख लें अभी आप, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हैविंग है। अगर आप यहाँ डेट का इस्तेमाल करेंगे, सपोज कि हम डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेट के साथ आप हैव लगाएंगे। अगर आप इसके साथ लगाते शी लगाते हैं ना, यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है, तो हमने स्टूडेंट सिंगुलर लगाया, सिंगुलर के साथ भी हमने हैव का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसके साथ भी हमने हैव का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हेज कहाँ इस्तेमाल होगा, हेज को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, हेज को इस्तेमाल करें। हेज किस तरह इस्तेमाल होगा, आवाज आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही आवाज। हेज ही कम, अच्छा हेज ही कम। ही हैज अ मोबाइल, सही है। शी हैज अ बुक, हाँ सही है, वेरी गुड। हाँ, तो अगर हम कहते हैं शी हैज अ बुक, तो जब हम इसका सवाल ही बनाते हैं तो इसके दो फार्मूले हैं। हैज शी अ बुक, एक तो हम बनाते हैं हैज शी अ बुक, और दूसरा हम बनाते हैं डज शी हैव अ बुक। इसका दूसरा ये है, डज शी हैव अ बुक या हैज शी अ बुक, ये दोनों फार्मूले चलेंगे आपके, ये बेसिक्स है आपके, बिल्कुल बेसिक्स है। इसी तरह हैड यू अ मोबाइल या डिड यू हैव अ मोबाइल, तो ये भी दोनों चल जाएंगे भाई बड़े गोश्त में। डिड यू हैव अ मोबाइल, डिड लगाएंगे तो हैव आएगा, ठीक है। डज लगाएंगे तो हैव आएगा, डिड लगाएंगे तो हैव आएगा, या आप डायरेक्टली हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों फार्मूले। समझ आ रहा है आप लोगों को, बेसिक्स चीजें हैं। तो इसका काफी गलत इस्तेमाल करते हैं, हेज का और हैव का और डिड का। इसके साथ हम आगे चलेंगे, हेड को थोड़ा सा और आसान करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हेड हमें कहाँ कहाँ तंग करता है। ये तो आपका बेसिक्स हो गया ना। अब आते हैं हम हेड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हेड यू अ मोबाइल, यू, तो ये कौन सा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, फॉलिंग होगा।
यहाँ पे देखें हेड योर मोबाइल, तो आगे क्या आएगा? हेड योर मोबाइल वुड आएगा। had he gone to market, had he gone to market, he क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? शाबाश बताएं। और इसमें क्या होगा? शुड आएगा? शुड नहीं आएगा भाई, शुड नहीं आने वाला। देखें अब आप इसको समझें, ये वाला जो हेड का ये वाला इस्तेमाल है, ये वाला जो हेड का इस्तेमाल है और ये वाला जो हेड का इस्तेमाल है, दोनों में फर्क है। हेड ही गॉन टू मार्केट, ही वुड के बाद क्या आएगी? वुड आएगा, क्या आएगा? वुड हैव आएगा, वुड आएगा, वुड भी आएगा, या खाली वुड आएगा? तो इसको समझना है। और इसके साथ देखें, इसके साथ आपका वुड आएगा, वुड भी आएगा, या वुड हैव आएगा। इसी तरह वुड आएगा, वुड भी आएगा, या वुड हैव आएगा। तो इनको आप समझें, ये कॉमन गलतियां फिर भी करते रहते हैं, एक दफा समझने के बाद भी हेड का इस्तेमाल नहीं आता। ये हमने नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हेड के साथ आपका है कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रहा, हेड के साथ मेन वर्ब है नहीं है ना, तो इसमें आप हेड ही मोबाइल, ही हेड योर मोबाइल, यू वुड कॉल मी। अगर आपके पास मोबाइल होता तो आप कॉल करते। ठीक हो गया? और इसका मकसद क्या है? हेड ही गॉन टू मार्केट, अगर वो मार्केट गया होता। हेड ही गॉन टू मार्केट, he would have bought a book for me, तो मेरे लिए किताब लाता, लाया होता। अगर वो मार्केट गया होता तो मेरे लिए किताब लाया होता। अब यहां देखें, यहां आपका इफ का इस्तेमाल नहीं है, यहां सिर्फ हेड है। तो एक रूल अंग्रेजों के पास ये है, डिड नहीं लगा सकते, इफ के बगैर इस्तेमाल करते हैं ना, यही तो बता रहा हूं फैजान भाई, इफ के बगैर। ये मैं बता रहा हूं भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं, समझ जाएंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह इस्तेमाल होगा। यहां देखें, इफ यू, अब इसको इस तरह उल्टा करें, इफ यू हैड अ मोबाइल यू वुड कॉल मी। अगर आपके पास मोबाइल होता कॉल करते। और अगर इसको आप इस तरह लिखते हैं, इफ यू हैड बॉट अ मोबाइल, इसमें मेन वर्ब लगाया है, तो अब आएगा यू वुड हैव, यहां आप वुड हैव कॉल्ड मी लगाएंगे, यू वुड हैव कॉल्ड मी। हाँ, अब देखें, इसमें हमने मेन वर्ब लगाया है ना, इसमें हमने मेन वर्ब भी लगाया है, इसमें हमने मेन वर्ब नहीं लगाया। मेन वर्ब बाट मेन वर्ब है, तो खाली हेड आएगा तो उसके साथ वुड आएगा। और अब मेन वर्ब के साथ हेड आएगा तो वुड हैव आएगा, नोट करें। और इसको आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है भाई, हेड योर मोबाइल यू वुड कॉल मी। इसको इस तरह भी इस्तेमाल, हेड यू बॉट अ मोबाइल तो यू वुड हैव कॉल्ड मी भाई। समझ आ रहा है? आपने कभी गलती में डॉन न्यूज़पेपर में ये जरूर पढ़ा होगा, डॉन न्यूज़पेपर में नॉर्मली ये सेंटेंस आता है, लेकिन बच्चे फोन करके करते हैं, सर ये हेड का किस तरह इस्तेमाल आया है। ये तो सवाल ही है। ओ भाई, सवाल ही नहीं है, ये कंडीशनल है। हाँ, समझ नहीं आता था ना, आज आ गया ना। वही तो चीज पढ़ा रहा हूँ ना भाई, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ानी है ना। तो यहाँ पे देखें, इफ का इस्तेमाल किया है और इसमें इफ का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें खाली हेड का इस्तेमाल किया है।
खाली हेड का इस्तेमाल किया है हमने भाई, तो आप इसको समझें, फिर नहीं कहना कि सर ने नहीं समझाया। और इसके साथ हेड के साथ हमने वर्ब का भी इस्तेमाल किया, बाट भी इस्तेमाल किया है, देखें ठीक हो गया। हाँ क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको देखें, पहले मैंने आपको जैसे बताया कि इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, और इफ यू वर्क हार्ड you will succeed, if you worked hard, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, if you had worked hard, इसमें क्या आएगा, देखें अभी 4 रूल है भाई, 4 रूल को हमेशा के लिए याद रखें। ये 4 रूल आपको हर जगह काम आएंगे, हर पेपर में आते हैं, हर पेपर में आते हैं। पहला 0 है, पहले वाला आपका 0 है, जो भी मैं पेपर देखता हूं ना उसमें ये जरूर होते हैं। ये फर्स्ट है, 0 कंडीशनल, 0 कंडीशनल, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। देख लें, थर्ड में वुड, फोर्थ में वुड हैव, अच्छा सही है, बिल्कुल सही है। इसके साथ आपका होगा इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड, सभा बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसमें आएगा would have succeeded। मिक्स कंडीशनल किस तरह, ये 4 कंडीशनल है भाई, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 0 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 4 कंडीशनल बस याद कर लें, बाकी आगे पीछे इनको मिक्स करें, आप पैसिव करें, एक्टिव करें, किस तरह भी कर सकते हैं। इनका एक दूसरा रूल मैं आपका बताता हूं, इनका एक दूसरा रूल बताता हूं, ठीक है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, उसका ये फार्मूला है, वो अगर आप याद करेंगे तो आपको मजा आएगा। दूसरा जो रूल है उसका ये है, इफ यू गेट मी टू वर्क हार्ड, इफ यू गेट मी टू वर्क हार्ड, देखें गेट मी, और यहाँ पे इफ यू गेट मी और इफ यू गॉट मी टू वर्क हार्ड, देख लें इसको, ये आपको नहीं पढ़ाएगा कोई। और इफ यू हैड गॉट मी टू वर्क हार्ड, देखें आप, यहाँ बाकी वाला फार्मूला सेम रहेगा, नीचे काट देता हूं, देखें अभी आप, इफ यू गेट मी, इफ यू गेट मी, इफ यू गॉट मी, इफ यू हैड गॉट मी, समझ आ रहा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है भाई, मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल है, अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आ जाएगा आपको। गेट के साथ गेट मी टू आएगा इसमें, इफ यू गेट मी टू, if you get me to, if you got me, if you had got me to, टू आएगा, सबके साथ आएगा। तो ये फर्स्ट 0 कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, कंडीशनल देख लें, ये सारे कंडीशनल हैं।
इसके रूल एक दफा सीख लें भाई, बाद में नहीं कहना सर ने नहीं बताया। ये लास्ट वाला थर्ड कंडीशनल है भाई। क्लियर हो गया? अब देखें, इफ यू, कंडीशनल क्या होते हैं? कंडीशनल होते हैं जिसमें आप किसी इंसान के साथ शर्त रखें कि ये करोगे, तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तुम मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हें दूंगी, वरना नहीं दूंगी। इस तरह करते हैं ना आप कहते हैं कि अगर आप मुझे गिफ्ट देंगे ना बेटा तो मैं भी दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। तो ये कंडीशनल होती है। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, अगर इस तरह करोगे तो इस तरह होगा, इस तरह करोगे तो इस तरह होगा, ये ना करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो बस ये इफ एंड बट्स चलता रहता है। हाँ। गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, गिफ्ट ना दो, गिफ्ट ना लो। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इसको शर्त कहते हैं। हाँ, शर्त, शर्त ये शर्त लगाना भाई। हाँ, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो सोते रहोगे। जो सोता है वो खोता है। खोता माना नाकाम होता है, वो खोता नहीं। तो इस पे अभी आप देखें, इसको आप समझें। इसके साथ अगर हम यहाँ पे हेड लगाएं, डबल हेड लगाएं, ये डबल हेड वाला फार्मूला असल में बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ। डबल हेड देख लें भाई, डबल हेड किसको आता है? इफ यू हेड हेड मी। अब ये जो डबल हेड आएगा ना, तो सेकंड पार्ट में आप देखें, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं डबल हेड की। ठीक है, इसको हम समझते हैं, डबल हेड को हम समझते हैं। अब इसमें जैसे हमने देखें, ये सिंपल प्रेजेंट हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे भी आपका इसको जीरो कंडीशनल, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी आपका प्रेजेंट है, ये भी आपका प्रेजेंट है, जीरो कंडीशनल। और यहाँ पे हम जो फर्स्ट में है ना, यहाँ विल लगाते हैं, हेड हेड का बताता हूं। और यहाँ हमने प्रेजेंट लगाया, यहाँ हमने विल, ये विल और प्रेजेंट इंडेफिनेट और विल लगाया, तो ये फर्स्ट कंडीशनल आपका आ गया। ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल में हमने सिंपल पास्ट लगाया, कॉजेटिव कंडीशनल भी बताता हूं, हैव हेड हेड, हाँ बताता हूं। तो यहाँ पे हमने वुड लगा दिया। ठीक है, यहाँ हमने वुड लगाया, गार्ड के साथ हमने वुड लगाया, गार्ड के साथ। और अगर हम यहाँ पे डबल हेड लगाएंगे तो उसके साथ हम हे वुड हैव लगा रहे हैं, ये देखें वुड हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और यहाँ डबल हेड लगा रहे हैं। ये जो डबल हेड है ना, ये वाला जो हेड है ना, ये आपको सेंस दे रहा है गार्ड का, देख लें, ये गार्ड का सेंस दे रहा है, डबल हेड गार्ड का सेंस दे रहा है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ ये वाला हेड आएगा, इसके साथ आपका मेन वर्ब नहीं आ रहा, तो यहाँ आपका वुड होगा। देख लें आप, ये वाला आपका अगर सिंगल हेड आएगा, अगर मेरे पास मोबाइल होता, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको कॉल करता, कंडीशन है। आयशा पूछ रही है ना कंडीशनल क्या होती है? होता तो कॉल, मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं था। कार होती तो आपको भी सीव्यू घुमाता, सीव्यू घूमते ना भाई, कार होती तो ओशियन मॉल घूमते, सीव्यू घूमते, साइकिल पे तो नहीं घूम सकते ना। तो ये शर्त है। चलें भाई, अब यहाँ पे अगर आप हेड के साथ मेन वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे वुड हैव आएगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर आप इसको हेड शुरू में लगा रहे हैं, फिर भी ये इफ का सेंस देगा, ये वाला इफ का सेंस देगा, ये देखें। लेकिन यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप इसी मेन वर्ब को इसके साथ हम हेड, यहाँ देखें, यहाँ मेन वर्ब लगा रहे हैं और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, हेड हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ आपका वुड हैव आएगा। अब आते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि हेड हेड डबल दफा किस तरह आता है, डबल हेड हेड किस तरह आता है, डबल हेड देखें, ये मैं बताता हूं। इफ यू हैव हेड
if you have had got a mobile, if you had a mobile, अब क्या आएगा? if you have had a mobile, शाबाश। एक ये, एक ये, एक ये, if you had, और if you have, और if she have had, you would had नहीं आता कभी भी बेटा, you would had कभी नहीं आता। आयशा बेटा नोट करें, कभी नहीं आता, would had नहीं आता कभी भी। हाँ, ये देखें, if you have had, if you have purchased a mobile, if you have got a mobile, you would call me, ये इस तरह होगा। और if you had a mobile, तो यहाँ पे क्या आएगा? You would have called me। देखें, और ये वाला सेंटेंस बताएं, if you have a mobile, if you have a mobile, शाबाश, बताएं। फर्स्ट में क्या आएगा? और ये वाले, इस वाले को काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है ना, हैव, इफ यू हैव, ये वाला सेंटेंस बेसिकली रॉन्ग है। कभी भी हैव नहीं होता। हैव आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस नोट कर लें। हैव हैड इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैव हैड अ मोबाइल, यू वुड हैव इनवाइटेड, यू वुड हैव फोन्ड मी। आप मुझे फोन करते। ये वाला सेंटेंस ऊपर वाला, ये वाला गलत सेंटेंस है, ये वाला गलत है। समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें आप इफ यू हैड अ मोबाइल, तो इसकी जगह फर्स्ट और फोर में क्या डिफरेंस है? पहले और आखिरी में मैं बता रहा हूं ना, यही बता रहा हूं बेटा। पहले और लास्ट वाले में नंबर दे रहा हूं, पहला और चौथा में। पहले वाले में देखें, इफ यू हैव, यहाँ पे हेड जो है ना, ये बाट का सेंस दे रहा है, बाट का सेंस दे रहा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने हेड लिखा ना, ये भी बाट का ही सेंस दे रहा है। एक में मैंने हेड लिखा है, दूसरे मैंने हैव लिखा है, बाट लिखा है। इसमें देखें, इसमें मैं बता रहा हूं, हाँ, हैव हेड के साथ, इफ यू हैव परचेज के साथ, तो यहाँ पे गलती है। यहाँ पे गलती कौन सी है ये मैं बताता हूँ। एक सेंटेंस गलत लिखता हूँ, दूसरा सही लिखता हूँ समझाने के लिए। इफ यू हैव यहाँ हमने लिखा, तो हम यहाँ पे अब इसको सही करेंगे, यू वुड फोन मी। अब आपको समझ आ रहा है? ऊपर वाला मैंने एक सेंटेंस गलत इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे आपको पता चले कि आप इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपल है, ये सिंपल है। ठीक हो गया? तो अगर आप यहाँ पे सिंपल लगाएंगे ना, सिंपल आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, तो ये आपको बाट का सेंस देगा। देखें, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, जैसे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो। वो किस तरह होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले वाले सेंटेंस में और लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने जो डिफरेंस दिया है वो एक चीज का दिया है। यहां मैंने हेड को इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देखें, हैव का और हैज का सेकंड जो है वो कौन सा है?
जैसे गो का वेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हेज और हेव का जो सेकंड है, फॉर्म कौन सी है, वो हेड है, ठीक है। हेज का भी हेड है, हेव का भी हेड है। तो यहाँ हेव के बाद अगर आप जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बाट का सेंस दे रहा है, देखें बाट का सेंस दे रहा है, परचेज का सेंस दे रहा है। तो ये जब आपका बाट का सेंस देगा तो नेचुरली हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे यू वुड इफ यू हैव, यू वुड कॉल मी, सॉरी यू कॉल मी, वुड लगा रहा हूं। अगर आप परचेज करते हैं तो कॉल करते हैं। इफ आई हैव मील आई विल ऑफर यू, इफ आई हैव मील आई विल ऑफर यू, इफ आई हैव बॉट मील आई विल कॉल यू। मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मिक्स में करके बता रहा हूं ना। देखिए मैं अभी आपको इसका और मैं बताता हूं, हाँ कंफ्यूजन आपकी खत्म। आई हेड अ कार, आई हेड अ मील, आई हेड परचेज्ड अ कार, आई हेड अ कार, आई हेड गॉन टू कराची। ठीक है, समझ आ रहा है। पहले मैं आपको ये क्लियर करूं, पहले हेड क्लियर होगा तो कंडीशनल समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा आपको। इसी तरह आई हैव अ कार, he has a car, she has had a car, she had a car। पहले ये क्लियर करूं, पहले ये क्लियर करूं, फिर वो आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नोट करें, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, मेरे पास खाना था, मैंने कार खरीद की थी, और मैंने कार खरीद की थी, दोनों सेम है। ये डबल हेड भी आप उसी का सेंस दे रहा है। आई हेड अ कार माना आई हेड परचेज्ड अ कार। ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं ट्रांसलेशन करके बताऊं, ट्रांसलेशन को मैं थोड़ा सा नीला करता हूं। देखिए अगर यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ना तो आप कंडीशनल समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। फिर आप कहेंगे कि सर ने नहीं समझाया। यहां तक समझ आ रहा है? मैंने कार खरीद की थी, आई हैड गॉन टू कराची। मैं कराची जा चुका था, मेरे पास कार है, और उसके पास कार है। इसकी मीनिंग बताएं। शी हैज हैड अ कार, इसकी मीनिंग बताएं, शाबाश। शी हैज हैड अ कार की मीनिंग बताएं, देखें कौन बताता है मुझे। शी हैज हैड अ कार, शाबाश। हेड का क्लियर होगा ना तो आगे चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके पास कार थी, उसके पास कार थी। नहीं नहीं, थी वरी, अच्छा थी तो इसका क्या होगा? अगर थी तो इसका क्या होगा भाई? फिर अगर उसके पास कार थी और इसके पास कार नहीं थी, गरीब है वो,
अगर हम कहें शी हैज हैड अ कार और शी हैड अ कार, तो क्या फर्क है? वो कार रखती है, उसके पास कार है, उसके पास कार थी। देखें, मैं कहूं कि मेरे आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, और आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल, तो क्या होगा? मैंने मोबाइल खरीदा है ना। अगर मैं कहूं आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव गॉट अ बुक, मेरे पास बुक है, या आई हैव अ बुक भी बात सही है। आई हैव अ बुक, आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव गॉट अ मोबाइल। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे हेड की जगह गार्ड देता ना बेटा, तो आप जल्दी समझ जाते। शी हैज गॉट अ कार, शी हैज अ कार, दोनों का सेंस सेम है भाई। शी हैज द कार, उसके पास कार है, और उसके पास कार थी। देखिए, आप इस वाले वर्ब को देखा करें, इसको मैं समझाता हूं आपको। आप कंफ्यूज हो गए हैं। देखें, ये जो गार्ड है ना, ये गार्ड सेंस दे रहा है हेड का। गेट का जैसे सेकंड फॉर्म गार्ड है ना, तो हेज का सेकंड फॉर्म हेड है। हाँ, तो उसके पास कार, हेज गॉट अ कार, उसके पास कार है। और यहाँ पे शी हेड अ कार, उसके पास कार थी या उसने कार खरीदी थी। तो ये वाला जो सेंस है ना बेटा, ये वाला, ये थी का सेंस देगा, ये थी का सेंस देगा। चले मैं लिखता हूं, थी। और ये वाला जो सेंस दे रहा है, वो है का दे रहा है, उसके पास कार है, कार थी, कार है। देखें, हेज के बाद हेड लगाएं, गाट लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। आई हैव गाट अ मोबाइल या आई हैव अ मोबाइल, बात सेम है। लेकिन आई हैड अ मोबाइल, आई हैड गाट अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल था, बात सेम है। क्लियर है? समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप वर्ब लगाएंगे, ही हैड गॉन टू कराची और ही हैज गॉन कराची, ये समझाता हूं। देखें, मेरे पास कार थी, मेरे पास खाना था, और मैंने कार खरीद कर की थी, और मेरे पास कार थी, मैं कराची गया था। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, तो आगे चलते हैं। हेड का काफी बच्चे गलतियां करते हैं, तो इस वजह से मैं समझा रहा हूं। लेट मी टू डू माई वर्क, ये जुमला सही है या गलत है? लेट मी टू डू माई वर्क। अच्छा, अभी भी क्लियर? आयशा को क्लियर नहीं है, आयशा को क्लियर नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, अभी भी समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है। स्लाइड आप पहले बता रहे थे, कौन सी स्लाइड बेटा? ये वाली या ये वाली? ये वाली बताऊं? ये क्लियर करता हूं। इसमें देखें, इसमें आप देखें, इफ यू हैव अ मोबाइल, समझे? थोड़ा सा बिल्कुल आसान करके करता हूं। आप इसको हैव को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं इफ यू गेट अ मोबाइल, इफ यू बाय अ मोबाइल, इफ यू हैव अ मोबाइल, क्या फर्क है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं, सब समझाता हूं इसको। इफ यू हैव अ मोबाइल, if you get a mobile, if you buy a mobile, if you possess a mobile,
ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आप मोबाइल लेते हैं, खरीदते हैं या कब्जे में रखते हैं, तो आप इसको यू कॉल मी या यू विल कॉल मी, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। हाँ देखें, वो कंफ्यूज हो गई हैं, मैं उनको समझा रहा हूं। इसके बाद इस कंडीशनल में आप इसमें विल भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं, सेंटेंस सही है। यू विल कॉल मी या यू कॉल मी। उनको समझ आएगा तो आगे बढ़ेंगे ना भाई, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है ना हमारे लिए सब। अब आपको समझ आया है। इफ यू हैव, इफ यू गेट, इफ यू बाय, इफ यू possess। अभी बताएं, इफ यू हैव, इफ यू गेट। देखें, आई ईट मील, आई हैव मील में क्या फर्क है? दोनों सेम है। आई हैव मील या आई ईट मील, दोनों, आई एम ईटिंग मील, आई एम हैविंग मील, बात सेम है। मैं खाना खा रहा हूं, ईटिंग मील, आई एम हैविंग मील, दोनों का सेम। हैव जो है ना कंफ्यूज करता है। मैं आपको देखें एक और बताता हूं, इसी का सेंस बताता हूं आपको। आई एम हैविंग मील या आई एम ईटिंग मील, दोनों सेम है। आई हैव मील या आई ईट मील, दोनों सेम है भाई। आई बाय मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल, आई गेट अ मोबाइल, आई possess अ मोबाइल, सेम है। लेकिन अंग्रेजों ने हमें फंसाया हुआ है, अब क्या करें हम। मैं तो कोशिश करता हूँ आपको सबको समझाऊं। चलें भाई, आगे चलते हैं। लेट मी टू डू माई वर्क, ये सही है या गलत है? लेट मी टू डू माई वर्क, हाँ तो ये सही होगा। लेट मी, यहां टू नहीं आएगा। और he lets me do my work, he doesn't let me do my work। इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है? he let me do my work, इसमें से कौन सा सही है? which of the sentence incorrect? सपा कह रही है 2 और 3 ठीक हैं। पांचवा, लेट मी डू माई वर्क, ही लेट्स मी डू माई वर्क, ही डजंट लेट मी डू माई वर्क, ही लेट मी डू माई वर्क। साइमा कह रही है नन ऑफ देम। धनी बश कह रहे हैं नन ऑफ देम। साइमा कह रही है कि पहला गलत है। सब सही है साइमा, एक साइमा मीरानी है, दूसरी साइमा है। चौथा गलत है, चौथा। आई मीन सही है, हाँ। साइमा मीरानी कह रही है कि पहला सही है। अच्छा पहला, बाकी गलत है, बाकी वाले गलत हैं सारे। साइमा एक, दूसरी कह रही है सब सही है। देखें, अब अगर मैं आपको कहूं उसने मुझे काम करने दिया, सपोज मैं आता हूं यहाँ पे, उसने मुझे काम करने दिया, इसकी क्या होगी? शाबाश। उसने मुझे काम करने दिया, शाबाश बताएं। किस तरह अंग्रेजी करेंगे भाई? ही लेट मी डू द वर्क। अच्छा, अब इसको समझना है, उसने मुझे काम करने दिया,
और वो मुझे काम करने देता है। उसने मुझे काम करने दिया, वो मुझे काम करने देता है। तो भाई इसको आप समझें। अब जो किया ना, करने दिया, तो ही लेट मी डू माई वर्क, और इसका होगा ही लेट्स मी डू माई वर्क, और ही उसने मुझे काम नहीं करने दिया। भाई 100 दफा पढ़ा करें, उसने मुझे काम नहीं करने दिया। यही सवाल आते हैं पेपर्स में, यही आते हैं। तूबा बेटा लेट्स मी टू डू नहीं आएगा, लेट्स मी टू डू नहीं आता। उसने मुझे काम नहीं करने दिया। शाबाश, करें, सेंटेंस करें। मैं देख रहा हूं आपको नहीं आ रहा, ये सेंटेंस नहीं आ रहा किसी को भी। तो भाई देखें, इसको समझें। हम कहेंगे he did not let me do my work। गेट्स लिखा है ना, हाँ आपने गेट्स गेट्स लिखा है ना। गेट्स के बाद आपने टू डू क्यों लिखा है? गेट्स के साथ टू डू। अच्छा, गेट्स लिखा है। हाँ फिर सही है, सही है, आपका भी सही है। हाँ बिल्कुल, गेट्स के साथ टू डू आएगा। गुड, बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। He did not let me do my work। उसने मुझे अपना काम नहीं करने दिया। अगर नहीं करने देता तो he does not। हाँ बिल्कुल सही है। He does not let me do my work। अगर फ्यूचर हो, he will not let me do my work। नहीं करने देगा। फ्यूचर में होगा तो नहीं करने देगा होगा। ठीक हो गया। तो ये सारे टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल नॉट, वो मुझे अपना काम करने दे चुका है, वो मुझे अपना काम करने दे चुका है, वो मुझे अपना काम करने दे चुका है। तो ये देखें, सेंटेंस को समझें और उसी को उसी में कन्वर्ट करें। तो हम लिखेंगे he has let me do my work। बस, करने दे चुका था, तो करने दे चुका था हम यहां लगाएंगे, यहां पे हेड आएगा बस। ही हैड लेट मी डू माई वर्क, ये फार्मूला है। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि आप समझें। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मैं चाहता हूं कि आप समझें। मैं चाहता हूं, पहले वाले सब सही थे। आयशा, आयशा जबरदस्त, गुड। मैं चाहता हूं कि आप समझें। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, ग्रेट, जबरदस्त, वेरी गुड। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, जबरदस्त। आप तो बड़े होशियार हो गए भाई, सारे के सारे होशियार। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, जबरदस्त, एक्सीलेंट, गुड जॉब। मैं चाहता हूं कि आप सब समझे, जबरदस्त, वेरी गुड। सही जा रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल जबरदस्त जा रहे हैं भाई। आगे चलते हैं, आपको मैं फार्मूला बताता हूं, इसको समझेंगे। हाँ, इसको इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखें,
He gets me to understand. He causes me to understand. being का भी बताता हूं, being का आखिरी में ये फाइनल कर दूं. He gets me, he causes me to understand. He has me to understand. You have me to understand. You had me to understand. इसकी मीनिंग क्या है? You had me. You had me. देखें ये बड़ा मजेदार है. You had me, ये वाला जो हेड है ना, ये गॉड का सेंस दे रहा है. You had me, गॉड का सेंस. You had got me to understand. ठीक है ना? इसी तरह he lets me to understand. He allows me to understand. He makes me to understand. इसको सही करें, शाबाश. इसको सही करें 8वें को. He wants me to understand. जबरदस्त. इसके साथ आपका 2 नहीं आएगा. ग्रेट, जबरदस्त. अभी आप देख लें सारे के सारे आपके हो गए. गेट्स भी हो गया, काज भी हो गया, हैज भी, हैव भी, हेड भी, लेट्स भी, अलो भी. लेट्स के साथ 2 नहीं आएगा. ये दोनों मैं नीचे रखता हूं, कंफ्यूज करेंगे. हाँ, ये आपको कंफ्यूज करेंगे. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल. ये इनको ऊपर रखते हैं. अब सही है. मेक के और लेट के साथ 2 नहीं आता. बस नोट कर लें, मेक के साथ और लेट के साथ 2 नहीं आता भाई. बाकी सब के साथ 2 आएगा. लेट मी अंडरस्टैंड, मेक्स मी अंडरस्टैंड. पास्ट में लगाएं आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं. ही मेड मी अंडरस्टैंड. आयशा कह रही है क्यों नहीं होगा भाई? अंग्रेज कह रहे हैं नहीं लगा, उनकी मर्जी है, अंग्रेजों की भाषा ही है. चलें भाई, अब बीइंग का बताता हूं. फैजान पूछ रहे हैं कि बीइंग का बताएं. His being is in a great danger. यहां being का क्या सेंस है? His being is in a great danger. क्या मकसद है? being क्या? शाबाश शाबाश, बताएं. His being, जान खतरे में है, उसकी जान खतरे में, उसकी जिंदगी खतरे में, जिंदगी खतरे में. His being. और पाकिस्तान came into being on 14th August. इसका क्या मकसद है? शाबाश, बताएं. पाकिस्तान, टाइप भी कर रहा हूं ना, टाइप भी कर रहा हूं. बीइंग योर टीचर, I teach you English. I teach you English. Being your teacher. अब अगर आप इसको शुरू में लगाएंगे ना भाई, देखें, और इसको बाद में लगाएंगे, बस एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें, बाद में नहीं कहना. बीइंग का सारा बता रहा हूं.
I being your teacher teach you English. कोई नहीं पढ़ाएगा भाई इस तरह, ऐसी चीजें आपको ऑनलाइन क्लास में इतनी क्लियरिटी से सही बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है कि हमें टीचर मिले और घर बैठे हमें ये सारी चीजें मजे से पढ़ाए, जो हम कहें हमें वो पढ़ाए। यहाँ पे वजूद और जिंदगी को कह रहे हैं, और यहाँ पे वजूद, यहाँ पे जिंदगी, यहाँ पे वजूद, यहाँ पे उसका वजूद पाकिस्तान 14 अगस्त को वजूद में आया, वजूद में, ठीक है, यहाँ वजूद कर देते हैं। और यहाँ पे बीइंग आपके उस्ताद के नाते, यहाँ पे इसको कर दें नाते, आपके उस्ताद के नाते। हाँ, अगर ये शुरू में आएगा तो यहाँ पे कामा आएगी, वो यहाँ पे कामा आएगी। अगर ये यहाँ पे आएगा तो कामा नहीं आएगी, ठीक है। और ये इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई बीइंग योर टीचर टीच यू इंग्लिश, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी है आज के लिए। आज लाइट भी नहीं आई हमारे यहाँ, तो आज ऐसी भी नहीं चलाई, गर्मी में बैठा हूं। आप लोगों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है और लड़ना है, ठीक है ना। गर्मी में ऐसी भी नहीं चलाई और पसीना आ रहा है। लास्ट वाले का बेटा ये है कि आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई बीइंग योर टीचर टीच यू इंग्लिश। शी बीइंग, देखें यहाँ आई लगाया है ना, हाँ प्रैक्टिस भी देता हूं। आई बीइंग, देखें यहाँ टीच, यहाँ आई आ रहा है ना, तो टीच होगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे अगर आप शी लगाएंगे ना, शी बीइंग योर टीचर, तो शी यहाँ बीइंग होगा, तो यहाँ पे टीचेस होगा। शी बीइंग यहाँ पे टीचेस होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, ध्यान बनाता हूं। ठीक हो गया, आज के लिए काफी है। बीइंग योर फ्रेंड आई वाना, बीइंग शुरू में आएगा तो कामा आएगी बेटा, बीइंग शुरू में आएगा तो यहाँ कामा आएगी। बीइंग योर फ्रेंड कामा दें, आई वाना सी यू हैप्पी, हाँ ये होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच भाई, गर्मी है बहुत ज्यादा आज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।